वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट 13। ये फिल्म टीन एजर्स की कहानी को बयां करती है। किस तरह इस एज में सही गाइडेंस ना मिल पाने और दोस्तों के संगत का असर हम पर होता है, इसे दिखाया गया है। इस टीन ड्रामा की खासियत ये भी है कि इसके एक्टर रीड की लाइफ में 12-13 साल की उम्र में जो घटनाएं घटी उस पर यह बेस्ड है। फिल्म फोकस करती है ट्रेसी पर, जो कि जूनियर हाई स्कूल की स्टूडेंट है। वो कैसे अपने आप को दूसरों से मिक्स करती है और दूसरों का अटेंशन पाने के लिए वो क्या क्या करती है, ये हम इस फिल्म में देखेंगे। 14 साल के निकी रीड और हार्डविक ने इतनी छोटी उम्र में ही इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को लिख दिया था। यहाँ तक कि हार्डविक ने इंडिपेंडेंटली फंड्स रेज किए थे इस फिल्म को बनाने के लिए। और तो और शूटिंग भी हाथ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कैमरों से हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम भी हार्डविक ने ही किया था। सनडांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर किया गया था। फिल्म ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था ऑस्कर में, और इसके साथ ही इसे 2 नॉमिनेशंस भी मिले थे। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.8, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के मिडिल स्कूल से। यहाँ ट्रेसी है, जो कि एक स्मार्ट और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसकी माँ मेलेनी का डिवोर्स हो गया है और अब जो कि वो अल्कोहलिक हैं, उससे रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। मेलेनी खुद ही स्ट्रगल कर रही हैं, तो ऐसे में ट्रेसी और उसके बड़े भाई मेसन की देखभाल कैसे करें। घर के खर्चे चलाने के लिए वो एक हेयर ड्रेसर का काम करती हैं। ट्रेसी को अक्सर लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है अपनी माँ के द्वारा, और मेलेनी भी अक्सर अपने अल्कोहलिक बॉयफ्रेंड ब्रेडी के साथ बिजी रहती हैं। इन सब में वो ट्रेसी को ज़्यादा अटेंशन दे नहीं पाती। वो क्या करती है, किससे मिलती है, इन पर उनका ज़्यादा फोकस हो नहीं पाता। अब ट्रेसी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी है। उसे अपनी माँ से सपोर्ट तो मिल नहीं पा रहा, और उसके पिता जो कि काफ़ी दूर रहते हैं, अक्सर वो अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं। यहाँ तक कि ट्रेसी को स्कूल में भी अटेंशन मिल नहीं पाती है। इसलिए अब उसने फैसला किया है कि दूसरों का अटेंशन पाने के लिए वो कैबेज पाथ वाले क्लोथ्स पहनेगी। पर जब वो ये पहन के गई तो स्कूल में सभी ने उसे चिढ़ाया। इससे अब ट्रेसी ने डिसाइड किया है कि अब वो अपनी लिटिल गर्ल वाली इमेज को हटा देगी और ट्रेंडिंग कपड़े पहनेगी, जिससे कि वो अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी लगे। ऐसा करने के लिए उसने अपनी माँ को फोर्स किया कि वो उसके लिए ऐसे कपड़े खरीदे, और इस तरह उसने वो आउटफिट खरीद लिया जिससे वो पहन के स्कूल में जाती है और अपने आप को अपनी उम्र से बड़ा दिखा पाती है। इससे उसे दूसरों का अटेंशन मिल जाता है। इन्हीं सब में ईवी, जो कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, उसका अटेंशन आया ट्रेसी पर। उसने ट्रेसी को एक लुक दिया। ईवी ने आकर ट्रेसी से कहा, क्यों ना हम साथ में शॉपिंग चलें हॉलीवुड के मेलरोज एवेन्यू। ट्रेसी तो जैसे वेट ही कर रही थी, पहली बार उसे इतना अटेंशन मिला है। अब ईवी और ट्रेसी के साथ ईवी का बॉयफ्रेंड एस्ट्रिड भी आ गया है। यहाँ पहुंचकर ईवी और एस्ट्रिड दुकानों से सामान चुरा रहे हैं। ये उनके रोज़मर्रा की आदत है। ट्रेसी फ़िलहाल इन सब में अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए उसने इनके साथ जाने से मना कर दिया और वो बाहर की बेंच पर बैठ गई। पर जब वो यहाँ बेंच पर बैठी हुई थी तो एक रिच वुमन का यहाँ पे आना हुआ और वो ट्रेसी के बगल में बैठ गई। ट्रेसी को उसका वॉलेट दिखा और उसने वो वॉलेट चुरा लिया। बाद में जब वो ईवी और एस्ट्रिड से मिली तो उसने दिखाया कि किस तरह उसने एक रिच वुमन का वॉलेट चुराया है। इससे ईवी ट्रेसी पर बड़ी खुश हुई और कहा, अब तुम हमारे लायक बनी हो, अब तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड बन सकती हो। इन चुराए हुए पैसों से इन सब ने काफ़ी शॉपिंग की और अब तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। अब अक्सर ट्रेसी और ईवी मिलते रहते हैं, स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी। ईवी की दुनिया ड्रग्स से, क्राइम से और लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भरी हुई है। ट्रेसी को ईवी की ये दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी सुहानी लग रही है, इसलिए वो भी अब धीरे धीरे इस दुनिया में अपने आप को सम्मिलित करने लगी है। अब वो भी ड्रग का इस्तेमाल करती है और अक्सर लड़कों से शारीरिक संबंध बना लेती है। इन सब में एक दिन ईवी ट्रेसी की माँ मेलेनी से मिली और कहा, मेरी एडल्ट कज़न जो कि मेरी गार्डियन है ब्रुके, वही मेरी केयर करती हैं, पर अभी वो आउट ऑफ टाउन है। ऐसे में क्या मैं आपके साथ आपके यहाँ पे रह सकती हूँ। मेलेनी को इन सब में कोई बुराई नहीं लगी और उन्होंने ईवी को अपने यहाँ आने की इजाज़त दे दी, और इस तरह ईवी और ट्रेसी अगले 2 हफ्तों के लिए एक ही रूम में रह रहे हैं। यहाँ आकर ईवी ने देखा कि ट्रेसी अक्सर अपने हाथों पे जख्मों के निशान बनाती है अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए। यानी जब भी वो डिप्रेशन में जाती है अपने आप को चोट पहुंचाती है। दरअसल ट्रेसी को हमेशा ये लगता है कि कोई उसकी केयर नहीं करता, कोई इस पर अटेंशन नहीं देता, और स्ट्रेस में आकर वो सारी चीज़ें करती है। और जब से वो ईवी से मिली है अब वो धीरे धीरे और भी चेंज होने लगी है। यहाँ तक कि मेलेनी को भी अब ट्रेसी में हो रहे बदलाव दिखने लगे हैं। ट्रेसी अब धीरे धीरे अल्कोहलिक हो चुकी है। मेलेनी को लगा कि उसे तुरंत ही ट्रेसी को ईवी से दूर करना चाहिए, नहीं तो ईवी ट्रेसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। पर वो चाह कर भी इन दोनों की ज़िंदगी में इंटरवीन नहीं कर पा रही है। ट्रेसी कभी भी उन्हें अपने कमरे में आने नहीं देती। मेलेनी ने कई बार कोशिश की कि वो ईवी को उसके घर भेज दे,
पर जब भी उन्होंने कहा उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। एवी हर बार कह देती है, मेरे गार्डियन का बॉयफ्रेंड हमेशा मुझे फिजिकली अब्यूज़ करता है और इसलिए मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। और ये कहकर वो हमेशा यहीं रुक जाती है। अब जैसे जैसे ट्रेसी और ईवी साथ में आते जा रहे हैं, मेलेनी को बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं इन दोनों की लाइफ में इंटरवीन करने के लिए। आज ट्रेसी और ईवी ने एक दूसरे को किस किया और अब धीरे धीरे दोनों आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं। ट्रेसी का ही नेबर है ल्यूक, जो कि अर्ली 20s में है और एक लाइफ गार्ड है। दोनों ने उसे सिड्यूस करने की कोशिश की। आज की रात ये सब हॉलीवुड स्ट्रीट गए। जब ये हॉलीवुड स्ट्रीट पर घूम रहे थे तब मेसन ट्रेसी के रूम में गया और वो ये देखकर हैरान है कि ट्रेसी किस तरह के कपड़े पहनती है। ये कपड़े बहुत ही अश्लील हैं। जैसे ही ट्रेसी घर आई, मेसन ने उससे पूछा कि तुम ये सब कपड़े क्यों पहनती हो। ट्रेसी ने उसे यहाँ से जाने को कहा और कहा, तुम्हें मेरी लाइफ में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ट्रेसी और ईवी ने गैस जस्टर के कैन में से गैस को इनहेल किया। उन्होंने एक्साइटमेंट ढूंढने का ये नया तरीका निकाला है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को मारने लगे और पंच करने लगे। ये उनका फ़न करने का एक नया तरीका हो गया है और उन्हें इसमें बहुत मज़ा आने लगा है। मेलेनी अब बहुत चिंतित है ट्रेसी को लेकर। उन्हें लगता है कि ईवी अगर कुछ दिन और यहाँ रुकी तो ट्रेसी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को कॉल किया और कहा कि ट्रेसी को अपने पास बुला लो, इससे शायद इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। पर ट्रेसी के पिता ने कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं उसके लिए टाइम नहीं दे सकता। पर बाद में उनका यहाँ आना हुआ। उन्होंने ट्रेसी से बात की पर ट्रेसी ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ट्रेसी के पिता के पास ज़्यादा समय था नहीं, इसलिए वो यहाँ से चले गए। अब मेलेनी के पास एक ही रास्ता बचा है और वो है ईवी के गार्डियन ब्रूके। वो पहुँचे उनके पास और कहा कि आप ईवी को वापस ले लो। पर वो ये देखकर हैरान है कि ब्रूके खुद ही अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही हैं और घर में बैठी रो रही हैं। और इसकी वजह है उनकी असफल प्लास्टिक सर्जरी। इसकी वजह से वो अपने आप और अपनी ज़िंदगी पर रो रही हैं। लिहाजा मेलेनी ने उनसे कुछ भी कहा नहीं और वापस अपने घर आ गई। जब वो यहाँ पहुँची तो ईवी उनके पास आई और कहा, आप प्लीज़ मुझे अडॉप्ट कर लो। पर मेलेनी ने इससे इनकार कर दिया। वो जानती हैं कि एक गलती वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, उसे अपने यहाँ जगह देकर। अब वो ईवी को अडॉप्ट कर एक और बड़ी गलती नहीं करना चाहती। जब ट्रेसी को ये सब पता लगा तब उसमें एक अचानक से नया चेंज देखने को मिला है। उसने अपनी माँ को सपोर्ट किया और कहा, आपने उसे अडॉप्ट नहीं करके ठीक ही किया है। इससे ईवी को बड़ा गुस्सा आया ट्रेसी पर और इन दोनों में लड़ाई हुई। यहाँ तक कि ईवी यहाँ पर रोने भी लगी और उसने कहा, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। अगले दिन स्कूल पहुँचकर ईवी ने सबको ट्रेसी के खिलाफ भड़का दिया। अब ट्रेसी को स्कूल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेसी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वो 7th ग्रेड में फेल हो गई और अब उसे दोबारा 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ना पड़ेगा। अब उसे ये एहसास हो रहा है कि ईवी के गलत इन्फ्लुएंस की वजह से वो अगले स्टैंडर्ड में भी नहीं जा सकती। उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा है। जब आज वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि ईवी ब्रूके के साथ उसके घर में बैठी हुई है। ब्रूके ने ट्रेसी से कहा, जब से ईवी तुम्हारी कंपनी में आई है वो एल्कोहलिक बन गई है, यहाँ तक कि अब उसने गालियाँ देना भी शुरू कर दिया है। तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम खुद तो 7th ग्रेड भी पास नहीं कर सकती और तुमने ईवी को इंस्टिगेट किया अपने आप को ज्वाइन करने के लिए। तुमने उसे फोर्स किया अपने साथ रुकने के लिए और अब ईवी की लाइफ को तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मेलेनी और ट्रेसी ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की पर ब्रूके ने उनकी एक बात को नहीं सुना और उल्टा उन्हें ही सुनाती गई। उन्होंने कहा, अब मैं ईवी को यहाँ से बहुत दूर भेज दूँगी जहाँ ट्रेसी की बुरी नज़र उस पर पड़ ना पाए। अब मैं उसे बहुत जल्द ओजाई शहर भेजने जा रही हूँ। यहाँ पर मेलेनी ने ट्रेसी को डिफेंड करने की कोशिश की पर ब्रूके ने ट्रेसी के हाथों के कपड़ों को हटाकर दिखाया कि उसने किस तरह डिप्रेशन में आकर खुद को चोटें पहुँचाई हैं। उन्होंने कहना जारी रखा, तुम एक माँ हो और तुमने अपनी बेटी की ये देखभाल की है कि तुम्हारी बेटी क्या करती है तुम्हें खुद भी नहीं पता। इतना सुनाने के बाद ब्रूके और ईवी यहाँ से चले गए। ट्रेसी अब और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई है। ट्रेसी और भी तेज़ी से रोने लगी। उसकी माँ ने उसे सहारा दिया पर वो बार बार अपनी माँ की बाहों से अलग जाने की कोशिश कर रही थी। वो दिखा रही थी कि उसे अपनी माँ का साथ पसंद नहीं। वो इसके साथ ही अपना गुस्सा भी दिखा रही है अपनी माँ के प्रति जिन्होंने कभी उसकी केयर नहीं करी। अगर उन्होंने शुरू से ही उसकी देखभाल की होती तो ट्रेसी कभी भी ईवी के पास नहीं जाती और ना ही उसकी ज़िंदगी ऐसी हो पाती। ट्रेसी ने रोते हुए कहा, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। पर मेलेनी ने उसे नहीं छोड़ा। उसे किस किया, उसके हाथों के उन जख्मों को किस किया जो उसने डिप्रेशन में आकर बनाए थे और इसके बाद उन्होंने टाइटली उसे हग किया। इसके बाद दोनों ट्रेसी के बेड पर ही सो गए। सुबह उठकर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अब दोनों बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की केयर करने का वादा कर चुके हैं। एंड के सीन में हम देखते हैं कि ट्रेसी घर के पार्क के झूले पर खुशी से झूलती हुई मुस्कुराते हुए दिख रही है और इसी के साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म ने बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है और वो है संगत।
स्कूल टाइम की संगति हमें पूरे जीवन काम आती है। ऐसे में हम किन लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों को दोस्त बनाते हैं, ये सारी बातें हमारी आगे की जीवन दिशा को निर्धारित करती हैं। फ्रेंड्स, इस बार आप भी कमेंट्स में मेंशन करें कि आपको इस कहानी से क्या मैसेज मिला। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।